हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये मेरी काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, 3 साल पुरानी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने के लिए आई हूँ वो देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी केवीएस इंग्लिश की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो मैं आज आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने, कुछ चीज़ों को बताने, मेरी तरफ से जो चीज़ें हो सकती हैं वो करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें उसको जानने से पहले इसका नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन कल आया था, और लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो मैं बिना किसी रोड मैप के नहीं आती कि केवीएस आ गया, बैच लॉन्च कर रहे हैं। नहीं, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में जो बताना चाहती हूँ वो ये है हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है वो टीजीटी के लिए, केवीएस टीजीटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है आप इसमें देखिए। फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, इसके लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एट 1 to 6, 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो बीएड साथ में होता है, या बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इन एग्री। भैया 50% का इसमें क्राइटेरिया है कि आपका बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, या जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन सोशल स्टडीज़ में होता है। तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और टीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश आपके 3 साल में होना चाहिए। अगर एक भी साल में नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है जी। और बीएड और सीटेट इसमें मैंडेटरी है जी। और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री इसमें टीजीटी में चाहिए। पास इन द सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट में पास होना चाहिए आपको इसमें। और इसमें जो है आपको, यानी कहने का मतलब ये है कि बीए में सब्जेक्ट कंसर्न में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, 3 साल में इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, बीएड मैंडेटरी है, और सीटेट टीजीटी में मस्ट है। ठीक है जी। ये तो हुई टीजीटी की क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं जी, पीजीटी का देख लीजिए। पीजीटी का क्या है, अपर एज लिमिट 40 है इसमें। तो अपर एज लिमिट यहाँ देखिए, अपर एज लिमिट पीजीटी की है 40 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री चाहिए, यानी कि एमए इंग्लिश, इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ क्योंकि एमए इंग्लिश विद 50%, 50% का क्राइटेरिया है जी। और इसके अलावा आप लोगों का बीएड जरूरी है, इसमें बीएड मैंडेटरी है। बिना बीएड वाले केवीएस का फॉर्म नहीं भर सकते। और प्रोफिशिएंसी इन टीजी, इसमें सीटेट का कोई जो है वो नहीं है, इसमें सीटेट नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब ये हुई हमारी पहली बात, मतलब कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। अब हमारा आता है कि सिलेबस क्या है। तो मुझे आप लोगों से वही बात पहले करनी है। मैं आप लोगों को पहले सिलेबस जो है पहले केवीएस का टीजीटी का सिलेबस आप लोगों को दिखाऊं। इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस है, इन्होंने इसमें आप लोग में से बहुत सारे लोग स्कूल्स में पढ़ाते होंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड के स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो। एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 10 तक बुक्स चलती हैं, इन्होंने सिलेबस में पहले जो इन डिपार्टमेंटल वाला जो एग्ज़ाम केवीएस की जो डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसीज आई हैं 2 नवंबर को, उसका जो इन्होंने सिलेबस निकाला था वो पुराना ही सिलेबस था, जिसमें वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, रोमांटिक एज और ऑल दैट था। 16 नवंबर को इन्होंने उस को हटाकर और उसमें ये सिलेबस कर दिया। तो जो डिपार्टमेंटल हैं उनके लिए भी ये है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी इन्होंने ये सिलेबस किया है। मगर सबसे बड़ी बात, केवीएस बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। केवीएस के जो स्कूल्स हैं बेस्ट स्कूल्स हैं। आप उसमें इन्होंने क्या सिलेबस चेंज करा, इन्होंने जो सिलेबस, अभी हम लोग हैं, पहले हमें फर्स्ट पेपर के भी बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पहले इसमें, इसके बाद हम फर्स्ट पेपर, मैं तो अभी सब्जेक्ट कंसर्न की बात कर रही थी, लेकिन अब मुझे पहले लगता है पहले फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर लेनी चाहिए।
तो सभी पेपर्स में चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबका एक ही जो है वो तरीका है, एक ही है। फर्स्ट पेपर, अब सबसे पहले देखिए, पहली बात, ये एक 180 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 80 मार्क्स फर्स्ट पेपर के हैं और 100 मार्क्स सब्जेक्ट कंसर्न के हैं। 80 मार्क्स में आपके 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश है। ये देखिए जी, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स है, 80 उसमें है। 10 क्वेश्चंस ऑफ जनरल इंग्लिश, 10 क्वेश्चंस ऑफ जनरल हिंदी। उसके बाद पार्ट सेकंड है, 20 मार्क्स में आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। मैथ्स नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस के 10, 5 रीजनिंग और कंप्यूटर के हैं, तो हो गए 20 क्वेश्चंस। उसके बाद पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चंस हैं। पेडागोजी इसमें से हटा दी गई है, मगर फिर भी ये पेडागोजी का ही पार्ट है, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, सीडीपी का पार्ट है। तो फिर 40 क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें से पूछे जाएंगे। जब आपके ये 80 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया फर्स्ट पेपर है, उसके बाद आपके 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न है। अब इन्होंने सब्जेक्ट कंसर्न में क्या चीज़ें अलग करी हैं वो हम लोग बात करते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न में इन्होंने क्या करा है कि सब्जेक्ट कंसर्न में इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपका केवीएस टीजीटी का सिलेबस खोला, अब जो टीजीटीज होते हैं वो 6 से लेकर 10 तक को पढ़ाते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई syllabus and textbooks of 6 to 10th. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of graduation. ये जो लाइन है ना, आप इसको पढ़कर समझिए। अब इन्होंने क्या करा है, 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, उसका सिलेबस इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ये 6 की बुक्स हैं। Why did Patrick's, who did Patrick's homework, how the dog found himself a new master, the banyan tree, a house, a pact with the sun, a tale of two birds, 3 questions. अब यहाँ से अगर आप ये देखिए, ये 9th क्लास का सिलेबस है। द फन दे हैड एंड द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, ये एंड द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू, द रोड नॉट टेकन, विंड, ये 10th का है। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये सारा 9th और 10th का है। इसके बाद ग्रामर में डिटर्मिनर्स, लिंकिंग वर्ब, ये आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हैं। जो मेरा बताने का मोटिव है वो क्या बताना है वो मैं आपको बताऊं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में। मोस्ट ऑफ द जो भी इस समय तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली लोग जो इसको फॉर्म भरेंगे सीटेट पास है। अब जो जिस व्यक्ति ने सीटेट पास कर रखा है, मैं ये मानती हूं कि वो व्यक्ति सामान्य से अच्छा है भैया, सीटेट पास किया हुआ। जिसने सीटेट टेट वगैरह क्वालिफाई करा हुआ है, ऑब्वियसली वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने सीटेट क्वालिफाई कर रखा, अच्छे स्कोर से कर रखा है, तो बात ही क्या है। अब आप मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं या नहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही उन्हें पता चला ये सिलेबस आया, 9 से लेकर 6 से लेकर 12 तक का है भाई, 6 से लेकर 10 तक का है टीजीटी के लिए, और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो इंग्लिश में लगा हुआ है वो है पीजीटी के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप में से कितने लोगों को ये लगेगा कि क्या पेड बैच खरीदने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यही हमें पेड बैच में मिलेगा। ठीक है जी, तो पेड बैच पे ये तो हम खुद भी पढ़ लेंगे, ये तो हम खुद भी कर लेंगे। मगर केवीएस का एक लाइन है कि इसके क्वेश्चंस टीजीटी के ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। अब 6 वाले टॉपिक को ग्रेजुएशन लेवल का कैसे बनाया जाएगा, ये सोचना आपका काम है। 9th वाले को ग्रेजुएशन का कैसा बनाया जाएगा, ये 11th वाले को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कैसे बनाए। अब आप मुझे 11th में अगर कोई पोएम लगी हुई है, वो पोएम को पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कैसे पढ़ाया जाता, ये है बात सोचने की। अब अगर कोई ये सोचता है कि हम 10th या 12th क्लास के मॉडल ले लें, एनसीईआरटी की बुक लें और उसको पूरा पढ़ डालें जो 6, 7, 8th की है, तो उससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। यही तो यहाँ पर वो चीज़ है कि वो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे।
कि वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हो जाएं। यही तो चीज़ है। और इसमें राइटिंग एबिलिटी वाला भी। अब राइटिंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे लेटर लिखवाएंगे। राइटिंग एबिलिटी का मतलब है कि लेटर, रिपोर्ट राइटिंग के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं अपनी तरफ से एक चीज़ आपको बताऊं। पहली चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे तरफ से कोई पेड बैच स्टार्ट ना हो रहा है ना होगा। मैंने अपनी तरफ से ये सोचा है कि मैं रोज 1 घंटा लाइव आप लोगों की यूट्यूब पर क्लास लूंगी। जो भी ये है कि अगर मेरे हिसाब से कि केवीएस वाले किस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ा सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं अपनी तरफ से, भाई मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। वो मैं दिमाग लगा के कि अब 6 क्लास की चीज़ को कैसे ग्रेजुएशन लेवल तक का बनाए, या 9th क्लास की चीज़ को ग्रेजुएशन लेवल का कैसे बनाए, वो मुझे सोचना है। तो मैं उसे, अब अगर मैं आपको द रोड नॉट टेकन पढ़ाकर उसका सेंट्रल आइडिया आपसे कहूँ कि आप याद कर लो, तो क्या आप केवीएस निकाल लोगे? नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चीज़ है। अब कितने लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, कितने लोग उन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, सबको लगता है यार ये चीज़ तो हमारी पढ़ी हुई है। तो इसीलिए मैं आपको एक बिल्कुल लॉजिकल बात कह रही हूँ। मेरा इस बैच को लॉन्च करने का इरादा इसलिए नहीं है, और मैं स्टूडेंट से भी यही कहूँगी कि इसकी तैयारी आप खुद कर सकते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों को कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आप केवल उस चीज़ को है, लेकिन मैं ये कहूँ कि आपको भैया उसका किताबें तो आपको 6 से लेकर 12 तक की रखनी पड़ेंगी, लेकिन लेवल आपको उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर अरिहंत की गाइड उठाकर उसमें से पढ़ लें, या फ्लाइट का मॉडल पेपर उठाकर उसमें से पढ़ लें, तो उससे केवीएस नहीं निकलेगा। वो है ही 10वीं 12वीं के लिए, वो है ही उसके लिए 9th 6th 7th 8th के लिए, वो आपके लिए नहीं है। मैं एक लॉजिकल बात करती हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरा जो है फ्री बैच इस समय चल रहा, पेड बैच उस समय चलेगा, नहीं जी, मैं इसका पेड बैच नहीं चलाऊंगी, बिल्कुल नहीं चला रही। इसका पेड बैच चलाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और जो मैं कहती हूँ वो मैं करती भी हूँ। मैं इसमें अपनी तरफ से हेल्प, मैं इस क्लास को ऐसे ही चलाऊंगी जैसे एक फ्री क्लास, भाई जिन स्टूडेंट्स को हेल्प की ज़रूरत है। हाँ, अगर 6 क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि इसमें मैं ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस कैसे पूछ सकती हूँ, इसमें से ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस कैसे निकाले जाएंगे, दैट आई विल लेट यू नो। तो मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं लाइव ही आऊँगी इस पे, और लाइव आकर ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी। मगर मैं एक चीज़ ये बता रही हूँ कि मैं लाइव आती हूँ तो मैं कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उस चीज़ से फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी। और मुझे 1 घंटा जो देना है, वो 1 घंटा स्टूडेंट्स को पूरा प्रॉपर अपना पढ़ाना है। जो लोग सीरियस हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो इंग्लिश सूत्रा के साथ जुड़ें। और ये तो आपको भी पता होगा कि क्या क्वालिटी कंटेंट हमारे यहाँ दिया जाता है। तो जो है बाकी जो जलने वाले हैं वो तो जलते रहें। और इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये बैच बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब। मेहनत आपकी, सफलता आपकी, प्रयास मेरा। मैं जो भी आप लोगों के लिए अब आप ये सोचेंगे इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। मेरा इसमें फ़ायदा, मैं हर चीज़ में फ़ायदा नुकसान देखने वाली इंसान नहीं हूँ। हाँ, आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिले, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, और उसको अगर आपको पसंद आते हैं चीज़ तो आप उसको अप्रिशिएट करें। यही है जो, अब आप देखिए, आप लोग सीटेट कितने लोगों ने यूट्यूब से ही पढ़कर निकाला, तो उसमें उनको जो अपना वो फ़ायदा है वो है। मगर सीटेट कितने लोगों ने, कि बहुत कम लोग, बहुत लोग इसकी कोचिंग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब से पढ़ के। तो मेरा है कि भाई केवीएस के लिए प्रयास करूँ, फर्स्ट पेपर आप करिए। मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं करवा सकती, मेरे पास फर्स्ट पेपर के लिए कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न इंग्लिश वाला है, उसके लिए आपको कोई पेड बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसको मेरी तरफ से मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, और जितना मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं बिल्कुल वो करूँगी। और आप लोगों को भी इसमें ये लगेगा कि हाँ, बाकायदा आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे, अपनी चीज़ों को करेंगे, तब जो है आप लोगों को जो चीज़ें तैयार खरीदनी होंगी वो यही है कि आप लोग अपनी 6 से लेकर 12 तक की बुक्स आपको ज़रूर खरीदनी होंगी। और उसके बाद उस मटेरियल को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे उसमें क्या चीज़ निकाली जाए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मेरी तरफ से है, ये बैच बिल्कुल फ्री बैच चलेगा यूट्यूब पे। आज से 1 साल पहले 40 डेज स्ट्रैटेजी के लिए वादा किया था,
कि मेहनत मेरी, प्रयास मेरा, सफलता आपकी। और उस 40 डेज स्ट्रैटेजी में जो मैंने कहा वो मैंने करा भी, और पता नहीं कितने लोग उसका बेनिफिट मिला है। तो जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये बैच मेरी तरफ से फ्री बैच है, और मैं इस बैच को स्टार्ट करूँगी फ्री बैच यूट्यूब पर 12 तारीख से मैं स्टार्ट करूँगी, और 12 या 13 तारीख से स्टार्ट करूँगी रात के 8 बजे मैं आप लोगों से मिलूँगी लाइव, और KVS की तैयारी हम लोग करेंगे साथ में। मुझे तो पेपर देना नहीं है, मगर आपको तो देना है। एंड मेरे साथ अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कभी कभी प्यार से भी बात कर लेती हूँ, ठीक है। और जब आप लाइव क्लास में आएंगे तो जो है मैं एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही जुड़ें, जो टाइम पास करने वाले हैं वो ना जुड़ें, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। टाइम पास करने वाला मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है। ना मैं इतनी सुंदर कि जो है मुझे देखकर ही टाइम पास हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। मैं एक साधारण इंसान, मेरा पढ़ाना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मैं इतनी नॉलेज पढ़ा देती हूँ। बाकी मेरे यहाँ पर आपको कोई और एंटरटेनमेंट कुछ नहीं मिल सकता, किसी और प्रकार का और एंटरटेनमेंट नहीं, मगर सफलता आपको 100% मिलेगी जब अगर आप वही करेंगे कि जैसे कहेंगे। क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत करूंगी और आपको भी यही चीज़ कहूंगी कि उतनी मेहनत आप भी करिए। तो मेरी तरफ से 12 तारीख को मिलते हैं 8 बजे लाइव KVS के बैच के लिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं 12 तारीख को। कैसा लगा आपको मेरा ये प्रयास बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।